कारण जे प्रभु को शरीर को विशेष न मणि भोजन करे। देखे यहाँ पे दूसरा कमेंट है, और ये गलती कोरिन्थियों की मंडली जो कर चुका था, जो प्रभु के शरीर को विशेष ना जाने, महत्व ना दे, ओ पान करे, से अपना दंड निमंते भोजन करे और पान करे, से अपना दंड निमंते भोजन करे और पान करे। वो अपनी दंड के लिए वो खाता और पीता है। मेरे प्रिय, आज खुद को परखना है कि मैं आज जितना प्रभु भोज खाया उससे मुझे आशीष मिला या दंड मिला। मेरा क्या दिमाग चल रहा था मैं प्रभु भोज लेने का समय? क्या मैं कौन सा वचन जानता हूं कि प्रभु भोज कैसा होना चाहिए? क्योंकि ये जो प्रभु भोज था उस समय चेले लोग डेली लेते थे और उनके लिए आशीष ठहरता था। आज हम महीना में एक बार लेते हैं, फिर भी हमारे लिए क्या हो जाता है? दंड हो जाता है। शायद हर दिन लेते और ये बात को नहीं समझते, जो चेले लोग समझ गए थे तो शायद और दंड हो जाता है, और दंड हम पाते। जो प्रभु के शरीर को, प्रभु की देह को ना जाने, तुच्छ करे और इस रोटी को खाए और प्याला को पिए, वो अपनी दंड के लिए करता है। उसके आगे तो तुम्हारे मध्य अनेक दुर्बल और पीड़ित, तुम्हारे बीच में कई दुर्बल है और पीड़ित और कई बीमार है, अनेक महानिद्रा प्राप्त होती, और कई लोग मर भी चुके हैं। देखो यहाँ पे लिखा है महानिद्रा प्राप्त, यानी कि सो गए हैं। क्योंकि यीशु में जो होता है वो सोता है। लास्ट जो सोता है वो अलार्म बाजते ही उठता है। जो मर जाता है वो अलार्म लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो नहीं मरता। तो यीशु मसीह में मौत नहीं है, यीशु मसीह में गहरी नींद है। हम सब सो जाएंगे और जब तुरही फूका जाएगा हम उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अलार्म बजेगा और जो लोग सोएंगे वो उठेंगे। विश्वास रखे कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं जब बपतिस्मा लिया उसी दिन मर गया। मैं तो यीशु मसीह में गहरी नींद जाऊंगा, क्योंकि वो जब आएगा तुरही बजाएगा तो मैं उठ जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है इसके चलते कि तुम में से बहुत दुर्बल, बहुत बीमार और बहुत लोग सो गए। आखिर क्या हुआ? क्यों? क्या गलती है हमारी प्रभु भोज में? क्या होना चाहिए प्रभु भोज में? क्या हम लेट कर रहे हैं? क्या हम मिस कर रहे हैं? कौन सी बातों को हम ध्यान दे नहीं रहे हैं? क्योंकि मैं देखता हूं प्रभु भोज में बहुत लोग इमोशनल होते हैं। God doesn't want your emotional, God wants your holiness. इमोशनल परमेश्वर को पसंद नहीं है। डोंट बी इमोशनल। इमोशनल जो है परमेश्वर को भाता नहीं मेरे प्रियो। तो आइए हम पहला पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट जो हमारी गलती हमें बीमार करता है या अयोग्य बनाता है, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, या हमें अयोग्य ठहराता है और हम दंड की सहभागी हो जाते हैं। पहला विषय जो हम नहीं करते उसको देखेंगे। जैसे 27 पद में हमने देखा, पहला कोरिन्थियों उसका 11 का 27 पद को पढ़े कि हम क्या करें? अपने आप को योग्य करें, प्रभु भोज खाने के लिए अपने आप को योग्य करें। जी पढ़ दे 27 पद को। अतएव से कि अयोग्य भावरे प्रभुंकर एही रोटी भोजन करे। सुने ये पहली बात है, इस रोटी खाने के लिए अपने आप को योग्य करें। क्या करें? योग्य करें। बोले मैं योग्य बनूंगा, बनूंगी, मैं योग्य बनूंगी। आमीन। योग्य कैसे होता है? योग्य कैसे बनते हैं? योग्य अच्छी चाल चलन से बनते हैं। आप अगर एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 पद को पढ़ेंगे, 4 अध्याय 1 पद में आपको योग्य कैसे बनते हैं वहां पे आपको दिखाई देगा। एफिसियों की पत्री उसका 4 का 1,
ତତଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ବନ୍ଦେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। यस, अर्थात योग्य आचरण। जैसे प्रभु ने आपको बुलाया है ऐसा रहे, समय के अनुसार परिवर्तन ना हो। वाकई में प्रभु परिवर्तन नहीं होता, हम परिवर्तन होते हैं, हमारा दिमाग बिगड़ता है। जो अच्छा होता है हम बोलते हैं ये प्रभु की ओर से है, और जो बुरा हो जाता है हम बोलते हैं परमेश्वर नहीं चाहा। हम अपनी गलती को कभी इकरार नहीं करते। परमेश्वर ने आपको जैसा बुलाया है, आप कैसा थे पहले देखे, और आपको उसकी लहू देके खरीदा है, बुलाया है, उसमें अच्छी चाल चले, जैसे बुलाया ऐसी चाल चले, तो आप योग्य ठहरेंगे। मैं कुछ भी कर लूं, किसी को भी गाली दे दूं, किसी के साथ भी झगड़ा कर दूं, और मैं प्रभु भोज लेने के लिए खड़ा हो जाऊं, तो पहली बात है मैं अयोग्य हूं। मुझे क्या करना होगा? योग्य बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है कि तू अगर भेंट देना चाहता है और पता चले कि तेरी भाई के विरुद्ध तेरा कुछ है, तो जाओ उससे पहले क्षमा मांग। हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, लेकिन प्रभु भोज लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। हम प्रभु के वचन को तुच्छ करते हैं, इसीलिए हम अयोग्य बनते हैं। मेरे प्रियो, आप किसी से 100 बात करते थे, अच्छा नहीं लगता है, दो पॉइंट बात करो, उनसे हाय हेलो करो, लेकिन दुश्मनी ना करो, क्योंकि ये दुनिया में आज की डेट में दुश्मनी करना बहुत महंगा पड़ता है, और ज्यादा करके परमेश्वर की सहभागिता में दुश्मनी जो है सबसे बुरा चीज है। आज कलीसिया का जो टूटन है, कलीसिया जो टूटता है, ये दुश्मनी की वजह से टूटता है। आज हम अपनी भाई को क्षमा नहीं कर पाते, अपनी बहन को क्षमा नहीं कर पाते, तो कल शत्रु हमें अगर चांटा मारे तो हम कैसे दूसरे गाल दिखाएंगे? कैसे दिखाएंगे? इसलिए ये पहला गलती है कि हम प्रभु भोज लेते हुए बीमार हो जाते हैं, या दुर्बल हो जाते हैं, या हम दंड के लिए योग्य हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को प्रभु भोज के लिए योग्य नहीं बनाते। और योग्य बनने के लिए हमें जिस बुलाहट में उसने बुलाया उसी में अच्छे से चलना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात को हम सीखेंगे, पहला कुरिन्थियों का 11 अध्याय 20 पद, जो हमें प्रभु भोज हमारे लिए दुखद कारण होता है, हम उस बात को देखेंगे। 20 पद को हम पढ़ेंगे। এই হেতু ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ପୀଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଆ ପଦ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ तुम्हारे मिलने के समय ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିନଥାଅ। दूसरी गलती यह है कि हम जब इकट्ठा होते हैं तब प्रभु भोज नहीं पालन करते। प्रभु भोज जो है आज बढ़ चुका है, ग्रुप 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 ग्रुप। सेनाई का लोग जो है बाप्टिस्ट में नहीं खाएंगे, बाप्टिस्ट का लोग जो है पेंटिकस्ट में नहीं खाएंगे, पेंटिकस्ट का लोग है मार्थोमा में। तो हमारा कलीसिया का है कि नहीं, ये पूछते हैं लोग। और ये रेवलेशन जो है मेरी बहन रत्न का है, बहुत अच्छी बात उसने एक बार मेरे साथ छेड़ा था, प्रभु उसको आशीष दे। जब कोई रिवाइवल मीटिंग होता है, हम सब डिनोमिनेशन के लोगों को बुलाते हैं, ये दिखाने के लिए कि इतनी बड़ी भीड़ हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जब हम एकत्रित होते हैं, उसी समय हम प्रभु भोज को पालन नहीं करते। अरे मेरे प्रियो, हम बाप्टिस्ट हो, सीएनआई हो, डायसिस हो, जो भी हो, हम मसीह में एक है, ये बात लोगों को पता चलना चाहिए, अन्य जाति को पता चलना चाहिए। मैं हो सके पेंटिकस्ट, कोई दूसरा हो सके सीएनआई, कोई दूसरा हो सके बाप्टिस्ट, लेकिन हम सब मसीह में एक है। इसीलिए हम सब मसीह का देह और उसकी लहू की भागी हो रहे हैं। ये बात आज समाज में दिखाई नहीं देता, जिसके चलते आज समाज में जो है गरीबी, दुख, तकलीफ और
दिखाई देता है। और ये गलती है समाज के ठेकेदारों का, जो प्रभु के दास लोगों का। इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि मैं इस्राएल के ऊपर यह दंड इसलिए दूंगा क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक के अधर्म के द्वारा उन्होंने मुझे छोड़ा है। आज हमें समझना चाहिए, कोई भी डिनोमिनेशन में रहे, हम सब प्रभु में एक है। यहाँ पे लिखा है जब तुम इकट्ठा होते हो तब तुम प्रभु भोज नहीं करते। कई लोग तो आज की डेट में ऑनलाइन प्रभु भोज बांट रहे हैं। क्या मजाक है भाई? तुमको प्रभु ने चुना है, पासवान बनाया है, तुम 3 परिवार 4 परिवार को एक जगह इकट्ठा करके जान के नहीं दे सकते प्रभु भोज? तुम क्या गैदरिंग नहीं कर सकते? क्योंकि हमें प्रभु भोज में यीशु की मृत्यु को स्मरण करना है। ये कोई प्रसाद नहीं है कि मुझे मिल जाए और मैं खा लूं। मुझे मिल गया, ऐसा बोलते हैं लोग, मुझे प्रभु भोज मिल गया। इसके महत्व को समझे। प्रभु भोज को प्रसाद के साथ ना जोड़े, एक सहभागिता में लेने वाली चीज है। आज कई कलीसिया में ऑनलाइन पास्टर पढ़ रहा है और घर में लोग प्रभु भोज ले रहे हैं। ये हमारे लिए विपत्ति के कारण दर्शाता है। तुम्हें इकट्ठा होना पड़ेगा प्रभु भोज के लिए। याद रखें, जब चेले लोग इधर उधर हो गए, उस समय प्रभु भोज पालन नहीं किए, कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रभु भोज की महत्व को समझे कि हम कोई भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, हम सब प्रभु में एक है। ये बात दिखाने के लिए हमें प्रभु भोज लेना है। लोग जाने कि ये लोग एक ही मसीह के परिवार के हैं, एक ही मसीह के विश्वासी हैं। बड़ी दुख लगता है ये बात। आज हम पेंटिकॉस्ट लोग हिम्मत नहीं कर पाते सीएनआई में जाके प्रभु भोज ले। आज तो ऐसा स्थिति है हमारी बड़ी बड़ी कलीसियाओं का कि वो लोग अगर उनके घर में कोई गलती हो जाए और वो कलीसिया से बाहर है तो भी उनको प्रभु भोज नहीं दिया जाता। क्या प्रमाण करना चाहते हो? प्रभु भोज क्या आपकी संस्था की वो प्रसाद है? क्या आपका संस्था का प्रसाद समझते हैं इसे? आज लोग पहले तो अयोग्य बनते हैं, दूसरा ये बात को नहीं समझते कि हमें मिल के लेना है, क्योंकि हम सब मिल के मसीह का देह है। अकेले अकेले कई लोग ले लेते हैं घर में। हमें नहीं लेना है। हम एक साथ मसीह की मृत्यु को स्मरण करना है। यहाँ पे साफ लिखा है जब तुम इकट्ठा होते हो तब प्रभु भोज नहीं करते। बड़ी दुख की बात है कि आज जब कलीसिया इकट्ठा होता है, कोई रिवाइवल मीटिंग हो, कोई कुछ हो, तो वहां पे नाच गाना होता है। कि क्या आखिरी दिन में एक भोजी रखा गया है, एक पार्टी, रात को डिनर है, कोई मिलना चाहता है तो 50 रुपया दे, फलाना व्यक्ति को कांटेक्ट करे। उसी समय डिनोमिनेशन नहीं दिखाई जाता। भाई तुम बैप्टिस्ट का हो, तुम नहीं मिल सकते। भाई तुम पेंटिकॉस्ट का हो, तुम नहीं मिल सकते। भाई तुम सीएनआई का है, तुम्हें हम नहीं जोड़ सकते। ये नहीं बोलते, लेकिन सब मिलके प्रभु भोज खाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने मसीह को बांट दिया। उसका काला, उसका नीला, उसका पीला, उसका सफेद। मेरे प्रियो, प्रभु भोज जो होता है वो हम यीशु में एक है इस बात को दर्शाने के लिए होता है। और जब हम सब मिलके प्रभु भोज को लेंगे, इस बात की जो है गवाह होगा कि ये लोग मसीह में एक है। इस तरह
हालेलुया। हालेलुया। ये गलती आप हमारे समाज में देख सकते हैं, जिसके चलते आज मसीह परिवारों की उन्नति नहीं है। इसलिए हम विशेष करके फादर हाउस, जो भी प्रभु में बपतिस्मा लिया हो, प्रभु का जन्म हो और आता है, उसको हम ये नहीं देखते कि ये कौन सा चर्च का है। हम ये कहते हैं कि हम मसीह में एक हैं। आप भी करें, क्योंकि ये आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी गलती जो दिखाई देता है वो ये है कि प्रभु भोज पाते ही कुछ लोग खा डालते हैं, एक दूसरे की इंतजार नहीं करते। 21 पद को पढ़े, 21 पद, 11 का 21। कारण भोजन समय प्रत्येक जन अन्यर अपेक्षा न करी देखिए आपण यहाँ पे लिखा है कि कलीसिया में ये बात आप देख सकते हैं कि लोग जो है एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते। जिनको मिला उसने टपाटप ले लिया, प्रार्थना की ले ली। पीछे वाला भूखा, सामने वाला पहला खा लिया। प्रभु भोज में हम एक दूसरे को रुके, एक दूसरे ऐलान करें, जो आज समाज में एक बड़ी कमी को दिखाई देता है। ये लॉकडाउन में तो प्रभु भोज कुछ लोगों ने चोरी छुपे भी दिया, जाके उनके घर जाके उनके पास जाके लेके आके घर में खाए। पता नहीं क्या मिला उनको। जैसे पत्थर को पूजने से प्राण संतुष्ट मिलता है, ऐसे इस बार लॉकडाउन में लोग प्रभु भोज खा के प्राण संतुष्ट किए। गैदरिंग नहीं होना चाहते प्रभु भोज के। चलो अच्छी बात है, हम गैदरिंग के लिए मना किया गया है, लेकिन 2-3 परिवार बैठा के इकट्ठा, मैं अगर चाहूं, मेरे पास अगर 50 परिवार है तो मैं 5-5 परिवार को आधा-आधा घंटा दूंगा तो मैं आराम से कर पाऊंगा प्रभु भोज। यस, आमेन ब्रदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रभु के दास के ऊपर है, उसकी बुद्धि खुलना चाहिए। हम तीसरी गलती देख रहे हैं कि हम एक दूसरे को जो है वेट नहीं करते प्रभु भोज खाने के समय। लॉर्ड सपर के समय हम एक दूसरे को क्या नहीं करते, वेट नहीं करते। ये बड़ी गलती है, जिसके चलते हमारे बीच में कई बीमार और कई लोग जो है गिर जाते हैं। चौथा मिस्टेक हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 16 और 17 पद। 10 अध्याय उसका 16-17 पद। जेउ आशीर्वादर पात्र को आम्हे माने आशीर्वाद करू ताहा जो आशीष के पात्र को हम आशीष देते हैं, देखिए प्रभु भोज जो है आशीषित पहले से है। जब आप ठान लेते हैं कि ये रोटी प्रभु भोज बनेगा, तो पहले से परमेश्वर उसे आशीष करता है। जिस दाखरस को, जिस अंगूर की रस को आप पहले से चुन लेते हैं, चाहे वो दुकान में टोपिकाना का हो या आप रियल का हो या आप खुद खरीद के लाते हैं और घर में ग्राइंडिंग करके बनाते हैं, आप जैसे सोचते हैं कि ये प्रभु भोज के लिए है, उसी समय ही परमेश्वर आशीष दे देता है। और हम इसीलिए पौलुस लिखते हैं कि जिस आशीष के पात्र को हम आशीष करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड जी, ताहाकि ख्रीष्टଙ୍କ ରକ୍ତର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ରୋଟି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗୁ ତାହାକି ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। आपको କାରଣ ରୋଟି ଏକ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଅନେକ ହେଲେ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। 17 पद को हिंदी में पढ़ेंगे, 17 पद को हिंदी में। इसीलिए कि एक ही रोटी है, एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह है। में एक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया में सबसे बड़ी गलती यह है कि आज प्रभु भोज के लिए कई सारे रोटी मंगवाया जाता है, और आजकल तो बिजनेस से मेरे प्रियो छोटा-छोटा रोटी आता है, छोटा-छोटा। एक रोटी नहीं तोड़ते, इसीलिए हमको ये एहसास नहीं होता कि हम एक शरीर में हैं। एक रोटी को तोड़ना, विश्वासियों के जीवन में यह ऐलान करना कि हम सब इस छोटे-छोटे टुकड़ों के समान है, लेकिन ये एक रोटी से है, मतलब हम सब यीशु मसीह में एक है, इस बात को ये दर्शाता है। और आज कलीसिया में इस बात को नहीं मानते। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे भी
एक पैकेट लेके आया था, 2 पैकेट, बोला कि ये प्रभु भोज के लिए रोटी है, छोटा छोटा वो पापड़ जैसा, छोटा छोटा जो शादी ब्याह में देते ना ऐसा। मैं बोला भाई इसको ले जा तू, मुझे कोई काम का नहीं है। हम एक ही रोटी को तोड़ते हैं क्योंकि हम सब अलग अलग होते हुए भी मसीह में एक हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Is anyone right? Hallelujah and praise the Lord. जिसको लगे कि ये बात सही है तो वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखे praise the Lord, hallelujah. Yes, God bless you. एक रोटी दिया नहीं जाता, रोटी खरीद के ला रहा है। कलीसिया इतना डेंजर हो गया है कि खरीद के ला रहा है, और कई रोटी है, एक रोटी होता ही नहीं। इसीलिए विश्वासियों का मन में भी अलग अलग भावना, उनके अंदर हम सब एक है मसीह में, ये समझ नहीं पाते लोग। हम मसीह में जो भी हो, जहां भी हो, हम सब एक है, ये बात लोग समझ नहीं पाते। और ये सबसे बड़ी गलती है जो आज कलीसिया को दुर्बल कर रहा है, कलीसिया को रोगी बना रहा है, और कलीसिया में कई लोग गहरी नींद में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमको सुधरना पड़ेगा, सुधरना पड़ेगा। और ये हो चुका था शुरू कोरिन्थियों का मंडली में विभाजन। लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे, हमको समझना पड़ेगा क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम इस बात को जाने। रोटी एक है, यीशु एक है, 100 यीशु नहीं है। 100 यीशु मत बनाए, उसका नीला, इसका पीला, उसका काला, उसका सफेद मत बनाए। एक रोटी तोड़े, धन्यवाद दे और सबको दे, और कहे कि हम इस रोटी के समान अलग अलग तोड़ा जाने से भी हम सब एक ही है क्योंकि हमारा प्रभु एक है। ये एक गलत प्रथा जो है हमारी बीच आ चुका है, और ये कलीसिया को दुर्बल बना रहा है, बीमार बना रहा है। 5वीं विषय हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 13 अध्याय, उसका 8 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 13 अध्याय, उसका 8 पद। ପିତର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କଦାପି କେବେ ହେ ମୋର ପାଦ ଧୋଇଦେବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୌତ ନ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି अंश ନାହିଁ। प्रभु भोज लेने से पहले जो बपतिस्मा लिए होते हैं वो लोग अपना पांव नहीं धोते एक दूसरे का। यह सबसे बड़ी गलती है। एक दूसरे की पांव, क्योंकि यहाँ पे यीशु साफ कहते हैं, यदि मैं तेरा पैर नहीं धोता तो तेरे साथ मेरा कोई अंश नहीं है। आज जितने लोग भी बिना पांव धोए प्रभु भोज लेते हैं, उनका अंश यीशु का साथ नहीं होता। याद रखें, यीशु के साथ होने के लिए आपको एक दूसरे के पांव धोना पड़ेगा, और ये ऑनलाइन नहीं होता मेरे प्रियो, ये ऑनलाइन नहीं होता। ये मेरे घर आके आप ले जाएंगे ऐसा भी नहीं होता। हमको बैठना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। 8वीं पद को पढ़े, 10 पद को पढ़ दीजिए बहन। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିଏ ସ୍ନାନ କରିଅଛି ତାହାର ପାଦ ଧୋଇବା बिना कौनसी विषय आवश्यक है। जो पहले नहा चुका है, यानी कि जो बपतिस्मा ले चुका है, उसका काम दोबारा बपतिस्मा लेने का नहीं है। यदि वो मन नहीं फिराया तो दोबारा ले सकता है। यदि मन फिरा के बपतिस्मा लिया है जैसे प्रभु चाहता है वैसे, तो उसको पांव धोने की आवश्यकता है। पांव, प्रभु भोज से पहले उसको पांव धोने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज कलीसियाओं में जो है एक दूसरे की
ଯଦି प्रभु गुरु जेबू मैं परमेश्वर हूँ और गुरु भी हूँ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଅଛି, हाँ। ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପାଦ ଧୋଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 17 पद को पढ़े। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସବୁ ଜାଣ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରକାର କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ। Amen. Praise the Lord. You will be blessed if you will do this. 17 पद में लिखा है। आज हम ब्लेस नहीं हो पाते क्योंकि हम जानते नहीं है या करते नहीं है। हम जब फादर हाउस शुरू किए तो हमने इस प्रथा को लगाया, लेकिन मैंने देखा किसी का इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आज के डेट में हर घर में आशीष नहीं आ रहा है, कलीसिया दुर्बल हो रहा है, एक दूसरे के प्रति कोई व्यवस्था नहीं है। पास्टर करे तो अच्छा बात है, बाकी किसी को दायित्व नहीं कि अरे आज प्रभु भोज है तो चलो मैं पहले कोशिश करता हूँ, 2 बकेट पानी लाता हूँ, मैं रख देता हूँ, एक बहनों के लिए एक भाई के लिए हम पांव धोएंगे। यार पास्टर बोलेगा तो ही करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी हम न्यू ईयर की आराधना करते हैं, हमारा एक नियम बना दिए है लॉ फादर हाउस में कि न्यू ईयर हम 1 तारीख को जो है रात को उपवास रह के हम सुबह 3 बजे एक दूसरे के पांव धो के 1 तारीख प्रभु भोज खा के नया साल को प्रभु में डेडिकेशन करते हैं। और ये बात हमें कई आशीष लेके दे रहा है। हम नया साल को प्रभु में समर्पण करते हैं, तामझाम नहीं करते। और यही चीज जो है केवल न्यू ईयर्स में नहीं, पांव धो के प्रभु भोज खाना हर प्रभु भोज में करना है। कोई करे ना करे आपका काम है। मुझे ये चीज मानना है, क्योंकि इसके द्वारा क्या आता है, 17 पद में कहता है कि आशीष आता है। आशीष यदि तुम इस बात को जानते हो और करते हो तो तुम आशीष की भागी हो। 17 पद को हिंदी में पढ़ेंगे, 14 और 17। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। होना चाहिए। तुम ये बात तो जानते हो, और यदि तुम पर चलो तो धन्य हो। तुम धन्य हो। यू आर द ब्लेस्ड। यदि तुम ऐसे चलते हो तो धन्य हो, यदि आप नहीं चलते हो तो आप धन्य नहीं हो। मेरे प्रियो, हमारी यही जो है 5वीं गलती कि हम प्रभु भोज लेने से पहले बपतिस्मा लेने वाले लोग अपने आप को नम्र नहीं करते, अपना प्यार को जो है एक दूसरे के लिए प्रकट नहीं करते, क्षमा नहीं देते, हम एक दूसरे के पांव नहीं धोते, जिसके चलते जो है हमारी प्रभु भोज हमारे लिए, कलीसिया के लिए दुर्बल, दंड और बीमारी के कारण हो जाता है। प्रभु हमें क्षमा करे। 6वीं बातें जो हमें सीखना है वो है प्रभु भोज लेते समय दुश्चिंता ना करें। कलीसिया क्यों दुर्बल है? क्योंकि कई लोगों के अंदर दुश्चिंता होता है प्रभु भोज लेने के समय। और यही बात इस्करियोती यहूदा के साथ हुआ। वही यूहन्ना 13 अध्याय उसका 2 पद को हम पढ़ेंगे और 26 और 27 पद को पढ़ेंगे। ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଇସ୍କାରିଓତୀୟ ଯିହୁଦାର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରିସାରିଥିଲା। और एक थॉट्स शैतान ने इस्करियोती यहूदा के अंदर डाला कि यीशु को वो पकड़ा दे पैसों के लिए, लालच। वो यीशु को पकड़ाने के लिए शैतान जो है इस्करियोती यहूदा के अंदर पहला थॉट्स डाला, थॉट्स। और उसी थॉट्स में होते हुए इस्करियोती यहूदा जो है अपने पांव को धुलवाया, और धुलवाने के बाद जो है उसने प्रभु भोज ली, और जब प्रभु भोज लिया तो उसके अंदर शैतान घुस गया। याद रखे। 26 और 27 पद को पढ़ दे हिंदी में। तब शैतान पतरस ने उसकी ओर संकेत करके पूछा, बता तो। कौन पतरस? हाँ, तब समर पतरस ने उसकी ओर संकेत करके पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसकी तरह यीशु से छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा
डूब कर दूंगा वही है, डुबा कर दूंगा वही है। वही है। फिर और उसने टुकड़ा डूब कर सुमन के पुत्र यहूदा इस्करियोत को दिया, और टुकड़ा लेते ही सुमन उसमें समा गया, शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो शैतान तुम उसमें समा गया। ओके, रहने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, ध्यान से सुनिए। पूरी थॉट्स में प्रभु भोज में आना, लालच में प्रभु भोज में आना, यीशु को पकड़वाने के लिए। यीशु को कैसे पकड़वाते हैं? पाप करके पकड़वाते हैं, सूली पे चढ़ाते हैं। इब्रानियों में लिखा है, हम बार बार पाप करके उसको बार बार सूली पे चढ़ाते हैं, हमेशा क्षमा मांगते हैं, बोलते मेरे पिता मुझे क्षमा कर, यीशु मुझे और एक बार लहू से धो दे, और बार बार हम उसको क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो इसने एक कल्पना रखा, पूरा कल्पना कि मैं यीशु को पकड़ाऊं मौत के हाथ, मौत के हाथ। और यही सोच से उसके पांव धुला गया, और उसी सोच से इसने प्रभु भोज को ग्रहण किया। और जैसे ही प्रभु भोज लिया, इसके अंदर शैतान समा गया। मेरे प्रियो, यही गलती है आज कलीसिया की, कि हम अपने मन को शुद्ध नहीं करते और प्रभु भोज लेते हैं, जिसके चलते हमारे ऊपर दंड आता है। शैतान क्या होता है? अंदर समा जाता है, और प्रभु भोज लेने के बाद हमारा परिस्थिति जो होता है खराब हो जाता है। इसलिए छठवीं बातों को याद रखें कि जब भी आपको चले पता कि प्रभु भोज है, तो पहला अपने दिलो दिमाग को शुद्ध करें, पवित्र करें। अपने दिलो दिमाग में कोई नेगेटिव बातें, अंधकार की बातों को ना रखें, क्योंकि शैतान रुका होता है। आप जब अपवित्रता से पवित्र चीज को लेते हैं, आप पवित्रता नहीं होकर जब पवित्र चीज को उठाते हैं, तो शैतान घुस जाता है और वो हमारे हाल को बुरा कर देता है। सातवीं बात को हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 53 पद, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 53 पद, 6 क्या गलती है हमारा? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ओ माय गॉड, हालेलुया। हम प्रभु भोज लेते समय ये विश्वास नहीं करते हैं कि ये प्रभु भोज हमारे लिए जीवन है। तुच्छ मानते हैं कई लोग तो ऐसा बोलते हैं, कौन यीशु मसीह का लहू को पिएगा? जैसे वहां उस दिन चेलों ने किया था और चले गए थे, वो 6वें अध्याय में। घृणा करते हैं प्रभु भोज को। ये क्या यीशु के शरीर, ये क्या यीशु के लहू को, रक्त को पीना? मेरे प्रियो, आपको यह विश्वास करना पड़ेगा और ऐलान करके प्रभु भोज लेना पड़ेगा कि ये जो रोटी का टुकड़ा जो यीशु के शरीर को दिखाता है, और ये जो लहू की वाचा है जो मैं ले रहा हूं, ये मेरे लिए जीवन है। आमेन। ये आपको ऐलान करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। यीशु कहते हैं कि जो मेरे शरीर और लहू को जीवन नहीं समझता, उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर तो विपत्ति आएगा ही आएगा, दंड आएगा ही आएगा। क्यों दिया प्रभु ने? कि हम हमेशा की जिंदगी पाए। जब जब खाए हमारे अंदर नया 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 ऐसा लगे कि हमें परमेश्वर जान के ऊपर जान दे रहा है। प्रमाण करता है कि प्रभु हमारे अंदर आज भी जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं जब प्रभु भोज लेता हूं, ये जानना पड़ेगा कि मैं जीवन पा रहा हूं। उसके नीचे पढ़ दे बेटा, 8वीं लाइन को हम जाएंगे जी। 53 के बाद 54। ଯେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। अनंत जीवन प्राप्त होता है। प्रभु भोज आपको
अनंत जीवन देने के लिए योग्य बनाता है मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु भोज को कभी तुच्छ ना करे या उसको कभी नेगलेक्ट ना करे। जो कोई प्रभु भोज लेता है वो अनंत जीवन की भागी होता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज लोग इस बात को जानते नहीं है। प्रभु भोज के समय मैं जब छोटा था तो देखता था, जब प्रभु भोज होता था तो कुछ लोग प्रभु भोज का समय आ गया बोल के उठ के चले जाते थे। कैसे लोग? जो बपतिस्मा लिए हुए लोग, जो प्रभु को पाए हुए लोग, वो उठ के चले जाते थे। क्यों? ये सब वचन उनको नहीं मालूम, किसी ने सिखाया नहीं है। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो प्रभु भोज क्या करता है? प्रभु भोज हमें अनंत जीवन दिलाने के योग्य करता है। और उसी 54 में लिखा है कि वो हमें मूर्तों में से जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise the Lord. Lord. पढ़ दे। अनंत जीवन है। आगे। ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି और मैं आखिरी दिन में उसे उठाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी मांस और लहू को खाया है। और यीशु की लहू की मांस खाने वाले लोग नरक में या कब्र में हमेशा दबे हुए नहीं रहेंगे। जो यीशु की लहू और मांस खाते हैं, यीशु की लहू और मांस जो जीवित है, इसलिए वो उठ जाएंगे। Amen. कब्र में रहने वाले लोग नहीं होंगे। जैसे मिट्टी की औकात नहीं था, जैसे मिट्टी की औकात नहीं था यीशु के शरीर को रख सके, मिट्टी बौखला गया कि अरे मैंने तो आदम से लेके हर किसी को डुबो दिया, मैंने आदम से लेके हर किसी को अपने अंदर रोन डाला, लेकिन ये तो खुद मुझे बनाने वाला व्यक्ति है। वो बौखला गया, वो कपकपा गया और उसको बाहर निकाल दिया। मिट्टी रख नहीं पाया, यीशु जीवित होकर बाहर आ गया। ऐसे यीशु के शरीर अगर आप भागी होते हैं, उसके लहू के भागी होते हैं, तो आपको मिट्टी कभी रख नहीं सकता। आप उठेंगे ही उठेंगे। Hallelujah. आपको कोई रख नहीं पाएगा। ये प्रभु भोज की जो महत्व है, इसे आपको समझना पड़ेगा। एक अंदर एक ताकत आएगा, विश्वास आएगा कि मैं मर भी जाऊंगा तो जीवित हो जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं, मुझ में मसीह जीवित है। मैं उसकी लहू और मांस की भागी हूं। और उसके मांस और लहू को कोई ऐसा जहन्नुम नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जो दबा के रख सके। कपकपा जाएगा मट्टी और आप उठ जाओगे जब तुरी ही बजेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Praise the Lord. Lord. हालेलुया। Hallelujah. 9वीं बात को हम देखेंगे। ये बात हम सब नहीं जानते, इसीलिए आज हमारे जीवन में बड़ी दुख, बड़ी तकलीफ आता है। 9वीं बात, हमारी गलती क्या है? छठवीं अध्याय उसका 56 पद को पढ़े। ଯେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। वाह! जो यीशु के शरीर और लहू की भागी होता है, यीशु उसमें रहता है और वो यीशु में रहता है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज आप यीशु में है कि कोई डिनोमिनेशन में है? डिनोमिनेशन में है तो उसी में जान नहीं है, याद रखना। आज दो पन्ने का कागज, एक रजिस्ट्रेशन, एक बड़ी बड़ी कलेशिया को चला रहा है। लोग यीशु को नहीं पूछते कि हम तेरे शरीर को, कलेशिया को कैसे चलाएं। वो लोग अपने बायलों को पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर लिखा है कि नहीं। हे भगवान, बायलों हमें चला। और बायलों चला रहा है कलेशिया को। कितनी बड़ी गलती है। बायलों चलाता है। आज क्या करें, हमारा संविधान में लिखा नहीं है। 1 नंबर पॉइंट वही था, मैंने आप लोगों को बताया कि हमें अनंत जीवन देता है और हमें मूर्तों में से जिलाता है। 9वीं पॉइंट जो है, हम प्रभु भोज लेते हुए ये ऐलान करते हैं, हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि हम यीशु में है और यीशु हम में है। जो प्रभु भोज नहीं लेते वो नहीं जानते, प्रभु भोज की महत्व को जो नहीं जानते वो
कौन करवाएगा? अरे अब यीशु पे भरोसा करो, सब चीजें हो जाएगी। हमने किया, हमको भी ये जवाब था जब हम बाप्टिस्ट चर्च छोड़े। आमीन आमीन हालेलुया। हमको भी ये बोला गया था तो तुम्हारा क्या होगा, क्या नहीं? हम बोला यीशु का है। उस दिन लाजार को कब्र देने वाला कोई नहीं था, भिखारी लाजार को, धनी व्यक्ति को कब्र देने वाले सब लोग थे, लेकिन ये यीशु में था और वो डिनोमिनेशन में था। फर्क यह हुआ कि जो डिनोमिनेशन में था वो नर्क में पा गया, और जो डिनोमिनेशन में नहीं था, यीशु में था, वो स्वर्ग में पाया गया। आज लोग इस बात को नहीं समझते। होटल जाएंगे तो अच्छा होटल ढूंढेंगे, 1 किलो आलू के लिए पूरे बस्ता के आलू को छांटेंगे, 1 किलो प्याज के लिए पूरे बस्ते की प्याज को छांटेंगे, लेकिन आत्मिक खाने के बारे में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। क्या करें, हमारा तो बाप दादा का उधर था। उसके लिए आत्मिक जगह नहीं ढूंढते लोग। ये तो गलती है। यस, ये सबसे बड़ी गलती है। आज यीशु में रहे मेरे प्रियो, डिनोमिनेशन में ना रहे। डिनोमिनेशन आपको उद्धार नहीं दे सकता। डिनोमिनेशन आपको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता। जितेंद्र क्षत्रिय आपको स्वर्ग लेके नहीं जा सकता, लेकिन यीशु की शरीर और यीशु की लहू आपके अंदर रहेगा तो आप उसके राज्य के भागी हो सकते हैं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। यस, इट इज ट्रू। तो सबसे बड़ी गलती है कि जो प्रभु भोज लेते हैं वो ये नहीं समझते कि मैं यीशु में हूं और यीशु मुझ में है। ये सबसे बड़ी गलती है, जिसके चलते उनके ऊपर दबाव और दुर्बलता और बीमारी और जो गहरी नींद आ जाता है। इस बात को हमें सीखना है और कन्फेस करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 10वीं नंबर की बात जो हम सीखेंगे, हम क्या गलती करते हैं। पहला कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 24 और 25 पद को हम पढ़ेंगे कि क्या हम नहीं करते प्रभु भोज कर लेते समय। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। क्या ସେହିପରି करने के लिए? ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। मुझे स्मरण करने के लिए ये क्या करो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग प्रभु भोज लेते हैं, कितने लोग यीशु को स्मरण करते हैं? नहीं करते हैं। आगे ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, ସେତେ ଥର ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। मुझे स्मरण करो। आज प्रभु भोज हम किस लिए लेते हैं? कि चर्च का मेंबर बने, चर्च पे हमारा नाम हो, लोग देखे पास्टर देखे हाँ आया है, प्रभु भोज लिया है, ताकि शादी के समय लिखा जाए हमारे लिए एक पत्र, सर्टिफिकेट कि ये प्रभु भोज ग्रहणकारी सभ्य है, विश्वासी है। इसीलिए हम प्रभु भोज लेते हैं। ये तो गलती है। जब तुम प्रभु भोज लेते हो, यीशु को स्मरण करो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। यीशु को स्मरण करें, कैसे वो धरती पे आया और कैसे आपके लिए जीवन दिया। उसकी मौत को स्मरण करें कि कैसे वो क्रूस पे मारा, कैसे उसके पीठ पे कोड़े मारे गए, कैसे उसके माथे पे जो है कांटों का ताज पहनाया गया, कैसे उसके हाथों में कीला ठोका गया, कैसे उसके पांव में कीला ठोका गया। ये सब स्मरण करने के लिए प्रभु भोज आपको दिया जाता है, ना कि आपको मौज मस्ती करने के लिए दिया जाता है, ना अपनी पासवान को खुश करने के लिए आपको प्रभु भोज दिया जाता है। अपने थॉट्स को चेंज करो, चेंज। नहीं तो ये बीमारी, दुर्बलता, हमारी तकलीफ आपको और कलीसिया को कभी नहीं छोड़ेगा।
प्रभु भोज ले, रिमेंबर व्हाट ही हैज डन फॉर यू। उस प्रभु को स्मरण करें कि उस खुदा ने आपके लिए क्या किया है। आज करते नहीं है। प्रभु भोज लेते समय हम चुपचाप रहते हैं, ये सोच के कि कोई बहन आएगा या कोई भाई आएगा या पास्टर जो है गाना गाएगा, झूली लो मो पाई तू सॉरी। अब से गीत गाई देले खुश समझते, झूली लो मो पाई तू सॉरी, सॉरी गला तापरे खाई दियो प्रभु भोज। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है वो प्रसाद के जैसा भी करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं और अपने हाथ को लेकर सिर पे ऐसा कर देते हैं। निकलो निकलो बाहर निकलो, ये सब रीति विधि से बाहर निकलो, ये सब गलत ठाट से बाहर निकलो। प्रभु भोज जब मैं लेता हूं, जब मेरे हाथों में हो, जैसे अगर हमारे परिवार में कोई मर जाता है और उसके पास हम खड़े हो जाते हैं तो उसकी सारी याद हमें आता है, उसका कहानी वो क्या बताया होता है, क्या नहीं, वो क्या किया था, क्या नहीं, वो कैसा चलता था, वो जिंदा होता तो उठ के कैसे हाथ मिला लेता आपसे, क्या बोलता, कैसा है, क्यों, क्या, उसके सारे बातें हम रिमाइंड करते हैं। ऐसे जब हम यीशु के लहू और यीशु के शरीर को अपने हाथ में लेते हैं, हमारे कर्तव्य है कि उसने जो किया हमारे लिए उसको स्मरण करें, स्मरण करें। और यही चीज आज कलीसिया नहीं करता मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी गलती है। आखिरी बात को हम देखेंगे, 11वां बात, आखिरी बात, वही पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 26 पद, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है प्रभु भोज लेने वाला व्यक्ति के लिए। जी, कारण जेते थर तुम्हें माने यही रोटी भोजन करो जितने बार तुम इस रोटी से खाते हो ओ यही पान पात्र रू पान करो और इस प्याला से पीते हो, जेते थर तुम्हें माने प्रभु को आगमन पर्यंत ताहांको मृत्यु प्रचार करूअछ। प्रचार। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप जिस रोटी और जिस प्याले को पीते हो, क्या उसके रहस्य को क्यों पीते हो, ये किसने दिया, ये पीने से क्या होता है, ये बात आप दूसरों को प्रचार करते हो। हमें तो खुद की उद्धार कंफर्मेशन नहीं है, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा बोलते कुछ लोग। वो क्या जाके दूसरों को प्रचार करेंगे? क्या आप बोल सकते हो, प्रचार करते हो अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी पड़ोसी को, देख मैं जो प्याला पिया। जो 10वीं नंबर बात था कि यीशु को याद करना। लोग यीशु की मौत को कब याद करते हैं मालूम? साल में एक बार। और प्रभु भोज डेली खाते हैं या महीना में एक बार खाते हैं? कितनी गलत बात है। वो गुड फ्राइडे में याद करते हैं प्रभु की मौत को, जो 10वीं नंबर पॉइंट था हमारा। गुड फ्राइडे में याद करते हैं, गुड फ्राइडे 40 दिन का मांस नहीं खाएंगे, मांस, टीवी देखेंगे, तंबाकू नहीं छोड़ेंगे, गुटखा नहीं छोड़ेंगे, गाली देना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन टीवी मांस नहीं खाएंगे, मांस 40 दिन मांस नहीं खाएंगे। और गुड फ्राइडे के दिन बैठ जाएंगे रो रो के, यीशु ने मेरे लिए मरा था। वो यीशु बोलता है कि आज मरा था कि हर दिन मरता हूं मैं तेरे लिए, बाकी दिन नहीं मरा था। यहां लिखा है कि तुम जब प्रभु भोज खाते हो, दैट इज द डे व्हेन यू सेलिब्रेट गुड फ्राइडे। द लॉर्ड सफर हेल्प यू टू रिमेंबर हिज डेथ। यीशु को स्मरण करवाने के लिए हमें लॉर्ड सफर दिया गया है कि हम हमेशा उसकी मौत को याद करें। और जो 11वां पॉइंट था, हम उसकी प्रचार करें, गवाह ठहरे कि जो लहू, जो मांस मैंने खाया है, वो मेरे जीवन में ये कार्य किया है। और यीशु का लहू जो हमें छुटकारा दिया है। आज कई लोग हैं प्रभु भोज के महत्व को नहीं समझते। वो लोग प्रभु भोज खा के आके घर में मटन चिकन
के भागी बनो, तुम भी अनंत जीवन पाओ, तुम भी विश्वास करो, तुम भी यीशु के बन जाओ, तुम भी मूर्तों में से जिला जाओगे, अनंत जीवन तुम्हारा होगा, क्योंकि मैंने यह पाया है, तुम भी पा सकते हो, ऐसे नहीं बता। जिसके चलते आज प्रभु भोज जो है कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए आशीष ना होकर, उन्नति ना होकर, ब्लेसिंग्स ना होकर, अनुग्रह ना होकर दंड के कारण हो चुका है, दुर्बलता के कारण हो चुका है, बीमार के कारण हो चुका है। ये बात आज आप और मुझे समझना होगा। मैं विश्वास करता हूं आज जितने 16 परिवार जुड़े हुए हैं, आप सब आशीषित परिवार है, तभी प्रभु ये बात सिखा रहा है। प्रभु चाहता था कि आप ये बात को जाने, इसे तुच्छ ना करे मेरे प्रियो। ये बड़ी गहरी भेद है। ये बात कलीसिया की मंडली को नहीं पता था, कलीसियाओं को पता नहीं, जिसके चलते ये धीरे धीरे कलीसिया जो है रीति रिवाज में आ गया और सब चीजें बंद हो गया। प्रभु चाहता है आज आपकी आंखों को खोलने के लिए। आइए अपने सिरों को झुकाए और 2 मिनट प्रार्थना करें। बोले कि प्रभु, यदि आज आपको लगता है कि ये वचन मेरे लिए था, यदि आपको लगता है कि आज ये वचन मेरे परिवार के लिए था, मैं इतने साल हो गया प्रभु भोज ले रहा हूं, लेकिन मेरा कोई लाभ नहीं हो रहा, प्रभु भोज लेने के लिए योग्य बनूंगा।